चलिए, परंतु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसीएफ के पार्ट 2 में हम लोग बात कर रहे हैं। एसीएफ का जो टेस्ट एग्जाम हुआ है उसके सॉल्यूशन के पार्ट 2 में, पार्ट 1 A1 से लेकर 30 तक हम लोग देख चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग 30 से लेकर 50 तक, जो कि मैक्सिमम केमिस्ट्री के प्रश्न हैं, उसको देखेंगे। 2 प्रश्न केमिस्ट्री के कर चुके थे, अब उसमें भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, इसके सॉल्यूशन को भी देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम 30 तक कर चुके थे। अगला क्वेश्चन, आयन रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग स्टोरेज फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि ब्लीचिंग एक्शन जो होता है विरंजक चूर्ण का, तो उसमें कैसे ब्लीचिंग विरंजन क्रिया को क्या कर देता है, खो देता है, किसके कारण। इसका आंसर होगा ऑक्सीक्लोराइड OCl माइनस। इसका आंसर ClO3 माइनस भी होता है, लेकिन ये आंसर लिया जाएगा, दोनों होता है एक्चुअल में, लेकिन अब इसको कौन सा आंसर लेता है उसमें डाउट है, लेकिन ये OCl माइनस का चांस ज्यादा है। 31 का बी, 32 ये सेट बी का है ना, सेट बी के सारे प्रश्न हैं। आप अपने सेट के हिसाब से क्वेश्चन तो सेम है, आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, द इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन N2 plus 3H2 2NH3 is minus 92.2 kilojoule. The enthalpy of formation of ammonia is given by। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का क्या होगा। देखिए पहली बात तो ये रिएक्शन दिया हुआ है सिंपल, N2 plus 3H2 equal to 2NH3। तो इसमें दिया हुआ है कि ये जो रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन में जो इंथैल्पी चेंज हो रहा है वो 92.2 किलोजूल दिया हुआ है माइनस में। ठीक है, तो इसमें अमोनिया का फॉर्मेशन की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर अभी कितना दिख रहा है, 1, ये कितना दिख रहा है 3, और यहाँ कितना दिख रहा है 2 मोल। लेकिन क्या ये तीनों बराबर हैं, क्या नहीं है, यानी कि इन दोनों का सम हमेशा इसके बराबर होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो हम इसको बराबर करने के लिए अगर इसको 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 1/2 0.5 1.5 मिला के क्या हो गया 2। अब हो गया यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 1 मोल की बात करेंगे तो 2 मोल NH3 कितना ला रहा है, -92.2 किलो जूल। तो 1 मोल कितना लाएगा, सिंपल थ्योरी है, -92.2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, -46.1 किलो। इसका आंसर हो जाएगा जो भी दिया हुआ बी है, मेरे ख्याल से बी हो जाएगा, बी। ठीक है, 32 का ये क्वेश्चन था, बाकी सब तो क्वेश्चन ठीक ठाक है। क्वेश्चन नंबर 33 इसको क्लास में किए थे, ब्रॉन्स्टेड लॉरी सिद्धांत। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी हो गया, अर्हेनियस हो गया, लिविस को छोड़कर सभी एसिड क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर या डोनर होते हैं। तो ये हो जाएगा प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनर क्या है, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, यानी H+ डोनर भी लिखता तो भी सही होता। तो अर्हेनियस ने भी यही बोला था, डोनर वाला कहानी, लिविस में जाकर एक्सेप्टर होता है, बाकी दोनों में तो यही होता है। तो आंसर हो जाएगा प्रोटॉन डोनर यानी कि H+ डोनर, बात बराबर है। तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं, प्रोटॉन प्रदाता ऑप्शन ए ही है, 33 का ए। 34 एक इक्वेशन दिया हुआ है, न्यूमेरिकल नहीं है, ये सिंपल रिएक्शन है, इसको हम लोग यहां देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 34। रिएक्शन दिया 1/2A = 2B, ये रिएक्शन दिया है। पूछ रहा है कि इस रिएक्शन में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका होता है, ए ही घटेगा ना, तो ए का डिसअपीयरेंस पूछ रहा है। तो पहला बात तो इसमें डी माइनस में आ जाएगा सामने, और बी बनने में एक रिएक्शन लिखना है हमको। ठीक है, तो हमको क्या लिखना है, एक्सप्रेशन लिखना है। तो देखिए सबसे पहले बात, हम ए का क्या होता है, -dA/dt। क्यों माइनस, क्योंकि ये घट रहा है, और ये हो जाएगा dB/dt। यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब कहानी 1/2 और 2 है, तो हम जानते हैं कि जितना होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ सामने क्या 1/2, तो इसको 1/2 से डिवाइड किए, इसको किससे डिवाइड किए, ये dB/dt हो गया, ये 2 से डिवाइड कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -dA/dt = 1/4 dB/dt। कौन सा ऑप्शन है आप चेक कर लीजिए, बन जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन मेरे ख्याल से
अच्छा 3b दिया हुआ है, सॉरी, तो ये 3b है, 3b है तो ये 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6, माइनस डी ए बाई डी टी 1/6 dB बाई डी टी, ये ऑप्शन हो जाएगा डी, 34 का डी। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, चलिए दिख रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो पहला ऑप्शन लिख रहा है द ग्रेटर द कंसेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन रिएक्शन द लोअर द स्पीड ऑफ रिएक्शन। हम सभी जानते हैं कि भी किसी भी रिएक्शन का सबसे पहला यही पढ़ाया जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है कंसेंट्रेशन पे। और क्या पढ़ते हैं हम सांद्रता पे, कि अभिक्रिया की जो दर होती है किस पे निर्भर करती है, कंसेंट्रेशन। अगर सांद्रता बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। पहला ही ऑप्शन गलत है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं थी, दिमाग लगाने की इसमें जरूरत ही नहीं थी। 35 का ऑप्शन हो जाएगा ए। 36 प्लेटिनम पृष्ठ पर अमोनिया के विघटन का वेग स्थिरांक, देखिए वेग स्थिरांक दे दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन का दे दिया है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब इसको देख के ही समझ में आ गया ये कौन सा ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर। याद कीजिए, मोल पर लीटर टू द पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स, n जीरो हो जाएगा, कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, जीरो ऑर्डर। 37 रस कपूर निम्न में से क्या होता है। रस कोरोसिव सब्लिमेट, बहुत जहरीला होता है, मर्क्यूरी क्लोराइड। ये हो सकता है कई लोगों से नहीं बना होगा, लेकिन आप इसको याद रखें, ये जहर होता है, पॉइजनस होता है, मर्क्यूरी क्लोराइड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कोरोसिव सब्लिमेट, मर्क्यूरी क्लोराइड, बहुत पॉइजनस होता है। इसका जो डब्बा आता है रेड कलर पॉइजनस लिखा रहता है उसके ऊपर बकायदा, टॉक्सिक होता है ये। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए बाकी सब तो आप पढ़े होंगे, एक नहीं पढ़े होंगे उसी को टिक मार देना चाहिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड नहीं करता, उसको तो हम लोग सीधे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सीधे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन को कोई इफेक्ट नहीं करता। 38 का सी। 39 इजी है, सिनेवार देखते ही मरकरी ऑप्शन, कई बार आ चुका है, कई एग्जाम में आ चुका है, आप लोग किए भी होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू रिमूव लीड फ्रॉम प्रेजेंट इन सिल्वर। देखिए पूछना तो नहीं चाहिए था क्वेश्चन, क्योंकि केवल कॉपर और आयरन का ही बोला था एक्सट्रैक्शन वगैरह पढ़ने का, लेकिन अब पूछ दिया है तो इसका आंसर होता है क्यूपलेशन। क्यूपलेशन मेथड होता है इसको हटाने के लिए। ठीक है, 41 में सबसे पहले देखिए हेवी वाटर, हेवी वाटर को देख लीजिए, वो क्या होता है, हेवी वाटर सब जानते हैं क्या होता है, ए का हो जाएगा हमारा 3, ये तो सब बना लिए होंगे, ए का 3। और कई में देखिए केवल किस में ऑप्शन है, पहला और डी में ऑप्शन है। आगे देखिए टेम्पररी हार्ड वाटर, टेम्पररी हार्ड वाटर में क्या होता है, बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीज, किसमें पढ़े हम लोग, साबुन में, साबुन और अपमार्जक में पढ़े हैं, तो ये हो जाएगा बी का 1 बाइकार्बोनेट। सी सॉफ्ट वाटर, इसमें सॉफ्ट वाटर है, इसमें किसी प्रकार का फॉरेन मटेरियल मौजूद नहीं होता है। ठीक है, किसी प्रकार का फॉरेन मटेरियल इसमें यूज नहीं होता है, इसमें सॉफ्ट वाटर में। बचा कौन, एक और ऑप्शन, तो आप परमानेंट और सॉफ्ट को देख के ही समझ जाते तो काम बन जाता। सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा हमारा 4। ये ऑप्शन मेरे ख्याल से डी है, 41 का डी। आगे देखते हैं, 41 के बाद देखते हैं 42। Metals are usually not found as a nitrate in their ores. Out of the following two reasons, which are true or false? Metal nitrates are highly unstable. तो मेटल नाइट्रेट जो हाईली स्टेबल नहीं होते हैं, याद रखिएगा, तो 1 गलत है। और दूसरा मेटल नाइट्रेट्स आर हाईली सॉल्यूबल, नाइट्रेट मीन सॉल्ट। ठीक है, तो सारे तो मिल जाते हैं ना, सॉल्ट पानी में आसानी से घुल जाते हैं, तो दूसरा क्या है, सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 1 is false, 2 is true। 43 अल्कलाइन अर्थ मेटल आर डेंसर देन अल्कली मेटल्स। ठीक है, बिकॉज मेटेलिक बॉन्डिंग इन अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि अब देखिए उसका डेंसिटी है, यानी कि जरूर मजबूत होगा, आंसर क्या होगा, स्ट्रॉन्गर।
तो 43 का ए है, आप अपने हिसाब से देख लेंगे। अल्कलाइन अर्थ मेटल वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ए स्ट्रॉन्गर। 44, अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, कई बार मैं एक क्वेश्चन दे चुका हूं लुकास टेस्ट का, कई लोग हमारा टेस्ट सीरीज में लुकास रिएजेंट का कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और उसमें हम लोग खाली बात करते थे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, बस क्वेश्चन ये घुमा दिया है कि इसमें कौन सा रिएक्शन सबसे तेज किससे होगा। तो हम जानते हैं कि 3 डिग्री को आइडेंटिफाई करने का मतलब है लुकास रिएजेंट डलेगा इसमें तो ऑटोमेटिकली सबसे ज्यादा रिएक्ट ये करता है, फिर ये करता है, फिर इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता, तो आंसर 3 डिग्री होगा। अब 3 डिग्री इसमें से कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 और आप लिख के भी बना सकते हो। बाकी पहला दोनों में तो कहीं दिख ही नहीं रहा, 3C बनेगा ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, ठीक है। फोर्टी फाइव, ये देखिए तो ये इजी था, आर्गन 3D, ये जिसको याद होगा उसी से बनेगा ये क्वेश्चन। 4p2 4h2 4h2 4p2, अब इसको जोड़ लो, आर्गन का 18 होता है, ये 10 और ये 2 + 2 32, तो जिंक का होता है 30, यहाँ तक तो सब याद रखते हैं। उसके बाद स्कैंडियम और उसके बाद आ जाता है आपको यहाँ पर जिंक के, आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते थे ऊपर से नीचे तक, जर्मेनियम का होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, जर्मेनियम। आप हिट एंड ट्रायल मेथड बाकी को हटा के भी देख सकते थे, क्योंकि बाकी सब जो है इनकी काफी ज्यादा होता है एलिमेंट नंबर, तो जिंक के आसपास कौन होगा उसके हिसाब से भी आप चेक कर सकते हैं। 46, एसिटिक एसिड प्राप्त होता है, एसिटिक एसिड कब फॉर्मेशन होता है, इसको हम लोग कार्बन एंड कंपाउंड में देखे थे कि एसिटिक एसिड कब फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एसिटिक एसिड को बनाते हैं एल्डिहाइड से, CH3CHO, पोटाशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 के बीच में देख चुके हैं क्या बन जाता है, CH3COOH, ठीक है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हो, यहाँ पर एल्डिहाइड किसमें बदल जा रहा है, ओइक एसिड में। 47, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा एसिटाइल एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड विथ पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें ऑक्सीजन ऐड नहीं होता है, ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन यानी पूर्ण रूप से ऑक्सीजन इसमें ऐड नहीं किया जाता। 47, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देखिए इसको तो आसानी से कर सकते थे, सारा नाम जानते हैं आप, एक ही नहीं जानते कौन सा, पिक्रिक एसिड। तो सब में एसिड है, ये भी एसिड है, इकलौता एसिड है जो फिनॉल होता है ना कि एसिड, ठीक है। इसका नाम होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, फिनॉल को ही क्या बोलते हैं हम लोग, पिक्रिक एसिड। ये कौन सा क्वेश्चन था, 47, आंसर पिक्रिक एसिड हो जाएगा। 48, क्लोरीन का रिएक्शन कराना है हमको, पूछ रहा है निम्नलिखित में फॉस्फेरिक उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरीन एसिटिक अम्ल से क्रिया करके निम्नलिखित में से क्या बनाता है, तो CH3COOH + Cl, इसमें फॉस्फोरिक मिल जाएगा तो ये बना लेता है CH3COCl बनाता है, एक H की जगह हट के क्या आ जाएगा, Cl हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्योंकि ये देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, कीटोन बन जाता है, तो CH3C डबल बॉन्ड हो। ये कौन सा ऑप्शन है, ये बी है। फोर्टी नाइन में पूछ रहा है, ये बहुत आसान क्वेश्चन था लेकिन कंफ्यूज कर दिया होगा सबको, NCF2 और CF2, तो जब हम जितना पढ़े उतना ही हमको पता है, उससे ज्यादा हम लोग को क्यों पूछेगा भी वो। NH4 H2O8 ये कोई याद नहीं करता है ना, इसी कारण से दिक्कत होता है। उच्च दाब, ये क्या बनाता है, टेफ्लॉन और क्या, टेट्राफ्लोरो पॉलीटेट्राफ्लोरो इथिलीन, ठीक है, पॉलीटेट्राफ्लोरो इथिलीन बनाता है, जो ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ है। देखिए नाइलॉन ऑर्गलाइन, बाकी का तो आप नाम भी नहीं सुने हैं, तो नन ऑफ दिस लगा देना था, नन ऑफ दिस। 49 का डी, नन ऑफ दिस। 50 आखिरी क्वेश्चन है केमिस्ट्री से, SCO3, इसको तो कई बार कर चुके हो, H3O- का कंजुगेट एसिड, H हाइड्रोजन को निकाल देना है हमको यहाँ से, हाइड्रोजन को निकलेगा तो क्या बन जाएगा,
CO3 2 माइनस और H प्लस, ये आंसर हो जाएगा CO3 2 माइनस। ठीक है, CO3 2 माइनस क्यों होता है, देखो एक माइनस हटा तो H ऐड हुआ ना, एक माइनस तो पहले से था, तो इसमें से हाइड्रोजन को हटना ही है, इसी कारण से हमको क्या निकालना है, कंजुगेट बेस निकालना है, तो हाइड्रोजन हटेगा तो ये हो जाएगा CO3 2 माइनस, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, तो 50 का हो जाएगा। चलिए आगे बायोलॉजी के क्वेश्चन है, तो वन लाइनर है, सब आसान है, उसको कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे अगला क्लास में। थैंक यू।